गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का लेक्चर। और ज्योग्राफी के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम में बच्चे मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम क्या है, अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, कैचमेंट किसे बोलते हैं, जल ग्रहण किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने वाटरशेड के बारे में पढ़ा था, जल संभर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम के बेसिस पे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि इंडिया के रिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक वो जो अपना पानी कहाँ विसर्जित करती हैं, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और दूसरी नदियाँ वो बेटे जो अपना पानी कहाँ विसर्जित करती हैं, इन द अरेबियन सी। नाउ आई वांट टू डिस्कस विद यू about the on classification of rivers on the basis of their watershed। watershed जल संभर के आधार पर जो नदियों को विभाजित किया गया है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जल संभर के आधार पर हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है, उनका जो एरिया है टोटल उसके बेसिस पे, ठीक है। तो लिखिए ऑन द बेसिस of watershed, जल संभर के आधार पर। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, जल संभर के आधार की मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है कि जिसका एरिया अबोव द 20,000 किलोमीटर है। एरिया above the 20,000 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसी नदियाँ जो हमारे देश की काफ़ी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, लाइक आप सिंधु नदी का नाम ले सकते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों की बात आप कर सकते हैं जिनका एरिया जो है वो टोटल कितना है, 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड, वो नदियाँ जिनका एरिया in between 20,000 किलोमीटर स्क्वायर to 2,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी नदियाँ कौन सी हैं जिनका एरिया कितना है, 20,000 to 2,000 किलोमीटर स्क्वायर है। कौन कौन सी है बेटे ऐसी नदियाँ? ऐसी नदियाँ आप मेघना का नाम ले सकते हैं, कालिंदी, पेरियार, ऐसी नदियाँ हैं जिनका एरिया इतना कम है। फिर उसके बाद थर्ड, बिलो द 2,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है। यहां लिख सकते हैं जिसका एरिया 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से 2,000 किलोमीटर स्क्वायर तक है। यहाँ पर जिसका एरिया की जगह आप क्षेत्रफल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम है। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चे, तो नोट डाउन करें इसे। देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया था यस्टरडे आई वाज टोल्ड यू दैट मीन्स हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 2 तरीके से है। एक हमारा सारा पानी कहाँ विसर्जित होता है, बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा हमारा कहाँ जाता है, अरेबियन सी के अंदर जाता है। तो अभी हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मेनली 3 तरीके की क्लासिफिकेशंस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, वो नदियाँ जिनका ऑरिजिन प्लेस क्या है, हिमालय है, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ से
किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमालयन ड्रेनेज। हिमालय अक्वा। हिमालय अक्वा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जिन नदियों का ओरिजिन प्लेस क्या है? हिमालय है। तो हिमालयन जो रिवर्स हैं, जो हिमालयन ड्रेनेज हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। लाइक ऐसे यहाँ पर यदि हम हिमालयन रिवर की बात करें तो वो बारहमासी होती है। बारहमासी का अर्थ क्या है? यहाँ पर वो नदियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पूरा साल जो है वो पानी रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर और बात करते हैं, ये नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती हैं, ठीक है। फेमस है इस चीज के लिए कि ये अपना रास्ता बदलती रहती हैं। चेंज द पाथ। नाउ व्हाट इज द रीजन कि ये अपना रास्ता क्यों बदलती हैं? देखिए, जब जो हिमालय से रिवर बहती है वो अपने साथ क्या लेकर आती है? सेडिमेंट्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। एक नदी अपने साथ जब ज्यादा मात्रा में अवसाद लेकर आती है, अवसाद का सेडिमेंट्स का अर्थ आप समझते होंगे, स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर किया था। मतलब जो कंकड़ मिट्टी नदी अपने साथ लेकर आती है उनको क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्स बोला जाता है। जब सेडिमेंट्स की अमाउंट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में रास्ता नदी का क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होने पर क्या करेगी नदी? अपना रास्ता जो है वो बदल लेगी, ठीक है। अपने पाथ को क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। और उससे क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जब वो अपने रास्ते को चेंज कर लेगी? तो जो आसपास का क्षेत्र है उसमें बाढ़ आएगी, ठीक है। क्योंकि जो आसपास का क्षेत्र है उसमें हम रहते हैं और नदी अपना रास्ता चेंज करेगी तो पानी वहां से आएगा और इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि वहां पर बाढ़ आ गई है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकती हूँ। एग्जाम्पल क्या है बच्चे? यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर कोसी नदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। कोसी नदी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा मतलब फेमस रिवर है। किस चीज के लिए फेमस है? अपने रास्ते को बदलने के लिए। किस चीज के लिए फेमस है? रास्ते को बदलने के लिए, ठीक है। और ये इतना ज्यादा रास्ता बदलती है कि इसे क्या कहा जाता है? बिहार राज्य में ये सबसे ज्यादा बाढ़ लेकर आती है। फ्लड के लिए बिहार में जो फ्लड आती है उसके लिए कोसी रिवर रिस्पॉन्सिबल है। कोसी भी हम पढ़ेंगे, इसकी ओरिजिनल प्लेस वगैरह सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं 1 by 1 इन डिटेल। बट बिहार का यदि शोक किसे कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है कोसी नदी को? बिहार का शोक। आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पुट किया जा सकता है कि बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, या बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी रिवर को कहा जाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम अपना हिमालयन रिवर का ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब हम हिमालयन रिवर का ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर मेनली तीन रिवर को पढ़ने वाले हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को हम यहाँ पर बेटे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी लिखिए, इंडस रिवर, डालिए। इंडस रिवर, सिंधु नदी। तो सबसे पहली बात आती है इसका कुल एरिया कितना है। देखिए, टोटल एरिया
इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए 11,65,000। आफ्टर दैट हिंदी मीडियम वाले टोटल क्षेत्र क्या लिखेंगे इसे, कुल क्षेत्रफल। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद देखिए ये नदी जो है वो 3 जगह पर बहती है, मतलब इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत मीन्स जो एक्वायर्ड किया गया है चाइना के द्वारा, फिर तिब्बत से होते हुए ये इंडिया में एंटर करती है जम्मू कश्मीर स्टेट से, ठीक है, जो लद्दाख रीजन है वहाँ से ये एंटर करती है इंडिया में, और फिर ये इंडिया में से कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। तो जो इसका एरिया है वो मेनली कहाँ से है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद ये अरेबियन सी में जाकर कराची के पास गिर जाती है। तो हम ये देखिए कुल क्षेत्रफल तो ये 3 जो कंट्री है वहाँ का हो गया, तो भारत के अंदर इसका कुल कितना क्षेत्रफल है, तो आप लिखिए इन इंडिया एरिया कितना है, देखिए यहाँ से 3,21,289 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें भी लास्ट में क्या लिखेंगे आप, किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे। भारत के अंदर कितना है, टोटल 11,65,000 है, और इसमें भारत के अंदर कितना है, 3,21,289 किलोमीटर है। ये हो गई भारत की बात। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। देखिए कुल लंबाई में भी मैं यहाँ पर क्या ऐड कर रही हूँ, कुल लंबाई का भी अर्थ यही है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में इसकी टोटल लेंथ कितनी है। लिख लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कुल लंबाई कितनी है भाई, 2,880 किलोमीटर, और इसमें से भारत के अंदर कितनी है, 1,114 किलोमीटर की जो लेंथ है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? फिर उसके बाद हम इसके ऑरिजिन की बात करते हैं। ऑरिजिन को हिंदी में क्या बोला जाता है, उद्गम बोला जाता है, जहां से वो नदी निकलती है। ऑरिजिन हिंदी में लिख सकते हैं आप इसे उद्गम। तो जो इसका उद्गम है वो कहां पर है, कैलाश रेंजेस से है, ठीक है। और कैलाश रेंजेस कहां पर है, इन तिब्बत। कैलाश रेंजेस में बोखरचू के पास एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से इसका ओरिजिन प्लेस है, और इस ग्लेशियर की हाइट यदि हम देखें सी से कितनी है, 4,164 किलोमीटर है, ठीक है। तो कहाँ से है, मेनली कैलाश रेंजेस से, विच आर सिचुएटेड इन द तिब्बत रीजन। तो हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद हम इंडिया में इसको सिंधु नदी और सिंधु नदी और इंडस के नाम से जानते हैं। तो इन तिब्बत में इसको अलग नाम से जाना जाता है। इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंगी खमाब। देखिए सिंगी खबाब का अर्थ क्या है यहाँ पर, सिंगी खबाब का मतलब जिसका मुख जो है, जिसका फेस जो है वो कैसा है, सिंह के जैसा है, मतलब काफी बड़ा फेस है। तो इसीलिए इसको वहां पर किस नाम से जाना जाता है, सिंगी खबाब के नाम से जाना जाता है। अब हम इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज और वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए ईस्टर्न ट्राइब्यूटरी विच आर लोकेटेड इन द India and western tributaries are located in the Pakistan region। तो हम यहाँ पर 1 by 1 इसकी ट्राइब्यूटरीज लिखते हैं। ट्राइब्यूटरीज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सहायक नदियां बोलते हैं। जो नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, ट्राइब्यूटरीज कहा जाता है। तो लिखे यहाँ पर जो इंडिया की हैं, शोक रिवर लिख सकते हैं आप साथ के साथ, गिलगित, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं
जस्कार, जस्कार के बाद हुंजा, हुंजा के बाद नुब्रा, द्रास इत्यादि। इनकी लोकेशंस को भी हम पढ़ेंगे, मैपिंग करेंगे। मैपिंग में मैं आपकी इनकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनकी लोकेशन भी आपको क्लियर कर दूंगी। तो ये जो है ये सारी की सारी जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर उसके बाद हम इसकी वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज की बात करते हैं। वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज, जो पश्चिमी सहायक नदियां हैं वो लिखिए खुरम, तोची, गोमल, विभुआ। देखिए जितनी भी ये हैं यहाँ पर, तो इन रिवर्स की जब भी मैं बात करती हूँ, इन रिवर्स का सभी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। खुरम, तोची, गोमल, विभुआ, ये सारी की सारी रिवर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और इन रिवर का ओरिजिन प्लेस की बात करें, ये जो रिवर्स आपको दी गई हैं खुरम, तोची, गोमल और विभुआ, तो इन रिवर के ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे तो इनका ओरिजिन प्लेस है सुलेमान रेंजेस। एंड सुलेमान रेंजेस आर आल्सो प्रेजेंट इन द पाकिस्तान कंट्री। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ये हो गया आपका यहाँ से। फिर उसके बाद देखिए ये सभी नदियां किसमें जाकर मिल जाती हैं? इंडस रिवर में मिल जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इंडस की सहायक नदियों के नाम से इसे जाना जाता है। फिर उसके बाद ये सारी नदियां मिलकर सिंधु नदी फाइनली कहाँ मिलती है? पंचनद में। पंचनद में कौन कौन से रिवर इंक्लूड हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, स्लूज। ठीक है, कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और स्लूज। इन सभी का एक झेलम का भी इंडिया में ओरिजिन प्लेस है, चेनाब का भी, रावी का भी और ब्यास का भी। ये जो है इसका वहीं तिब्बत में ही ओरिजिन प्लेस है। ये चारों नदियों का इंडिया से है। अब देखिए पंचनद से ही क्या पड़ा है? पंजाब, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 5 नदियों का संगम है। ये 5 जो ट्राइब्यूटरी हैं, 5 रिवर्स आपके सामने मैंने बताई हैं, तो पांचों रिवर्स जो हैं वो ट्राइब्यूटरी हैं। किसकी हैं? इंडस रिवर की हैं। ठीक है, तो इनको भी हम क्या है 1 बाय 1 इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। इनको हम कल करेंगे, एक एक को अलग से करेंगे बिल्कुल। तो अभी तक आपका यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा सिंधु रिवर के बारे में। तो सिंधु का ओरिजिन प्लेस कहाँ से है, उसकी कुल लंबाई कितनी है, भारत में उसकी कुल लंबाई कितनी है, उसकी ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं, और हमें सुलेमान रेंजेस का भी पता होना चाहिए। और सुलेमान रेंजेस से कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो इंडस में मिलती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया में जो है सिंधु नदी कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से एंटर करती है? सिंधु नदी जो है वो लद्दाख रेंजेस से एंटर करती है, लद्दाख और जस्कार के मिड से होते हुए ऐसे, और बहुत बड़े महाखंड का निर्माण, गौज का निर्माण भी करती है सिंधु नदी। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसकी जो इंडिया में जो मतलब ट्राइब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास है। ठीक है, ऐसे लोकेशन जो है, मैपिंग जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिनमें आपको झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास सभी का करवा दूंगी। उसके बाद मैपिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कौन सी नदी निकलती है और कौन सी नदी किस में जाकर मिलती है। क्लियर हो गया बेटा इतना? ठीक है, तो आज आप